राम राम भाई सबने। श्रावण मातम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 18वें अध्याय में है श्रावण शुक्ल दशमी का महात्म। चलो भाई शुरू करते हैं। भगवान शंकर ब्रह्म पुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर प्रत्येक वर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु और अन्य प्राणियों को धर्म अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति के हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा जाता है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख होता है उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इस वर्ष की समाप्ति का इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं को क्रमशः आह्वान, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं। इंद्र दिशा 10 दिशा रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार की स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कही जाती हैं। आप तेजस्वी रूप प्राशक्ति हैं। अतः हे अग्नि, आप मेरे लिए वरदानदायी हो। हे यामे, धर्मराज अपने सहारे इस संसार को चलाते हैं, इसलिए आपकी स्वयं कहते हैं। हे स्वयंनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली है। हे आशी, हाथों में खड़ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्यु देव नृत्य के स्थान पर आपके पास निवास करते हैं। अतः आप निज्ञ रूप हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का आप में ही निवास है। हे वरुणी, आप मेरे धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायुमय, संसार में आदिकारक प्राण रूप वायु देव तथा अधिकृष्ट है, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोविरी, आप उत्तर दिशा में निवास करते हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। ऐसा हे एशाई, आप जगदीश, शंभु और अलंकृत है। हे देवी, मेरे मन वांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारा गण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन में जिन देवी देवताओं का मन में पूजन किया जाता है, वे सब मुझे अभिकृष्ट सिद्धियां देने वाले हैं। सर्प तथा नेवले के नीचे के लोक में आप सेवित हैं। अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प आदि द्वारा चंदन अर्चन करके उनका अलंकार, वस्त्र तथा निवेदन करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मंत्रियों तथा मित्रों, बंधुओं सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन राशि
यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य कोई व्रत आज तक ना हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। बोलो श्रावण मातम की जय। हर हर महादेव, शंकर भगवान।